क्या क्या हुआ साहब जी? बेगम साहिबा मान गई? मेरी नौकरी हो गई क्या? हाँ वो देखो, नौकरी तो तुम्हारी हो जाएगी, हो जाएगी, लेकिन घर के काम सारे करने पड़ेंगे। जी साहब, मैंने बोला ना, मैं सारे काम करूंगी यूं चुटकी बजाकर। मतलब घर के सारे काम, खाना पकाना से लेकर बेगम साहिबा की खिदमत तक मैं सब कुछ करूंगी। भाई खिदमत तो तुम्हें करनी पड़ेगी भाई। जाहिर बात है, हम भी इस घर के फर्द हैं। मेरा मतलब है कि ऐसे थोड़ी मिलेंगे पैसे। बस साहब, मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए अपनी बेटी के लिए। अच्छा ये बताओ, पैसे कितने लोगी? साहब जी, पूरे घर का काम करूंगी तो जो मुनासिब लगे आप दे देना। भाई देखो, मुझे तो आइडिया है नहीं, हमने तो कभी ऐसा नौकर वोकर रखा नहीं है। तुम ही बता दोगे कितना लोगे, कर लेते हैं बात। सब पूरे घर के काम के 20,000 लूंगी। 20,000? 20,000 तो ज्यादा है भाई। अरे साहब जी, पहले आप एक बार काम पे रख कर तो देख लो, अगर समझ ना आए तो काम से निकाल देना। हाँ ये भी ठीक है, कल आ जाओ। बेगम साहिबा से भी मिल लेना और ट्रायल भी दे देना। बहुत शुक्रिया साहब जी, आप बहुत रहमदिल है, वरना कौन किसी पे इतना एतबार करता है। इंतजार करूंगा, अब इंतजार करूंगा मैं। कल आ जाओ बस, इसी के टालना नहीं बिल्कुल। जी जी। ये दरवाजा याद रखना, कहीं भूले से 2 दरवाजे इसी कलर के हैं, कहीं और नहीं चली जाना। मैं इंतजार करूंगा। ये वाला दरवाजा। जी 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 साहब जी। गली से मुड़कर तीसरा हमारा। ठीक, मैं कल आती हूँ। आ जाना याद करके। जी जी सम। क्या हुआ सारा बेटा? क्यों परेशान हो? क्या सोच रही हो? खाला, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो बेटा। खाला, मैंने आप ही के मोबाइल में ना हादिया की वीडियो देखी है। कौन सी वीडियो? खाला, चाची उस पर बहुत जुल्म कर रही हैं और उसके हाथ बांध दिए हैं। अगर उसने कोई गलती की भी है तो वो उसके हाथ कैसे बांध सकती हैं? वो बहुत रो रही थी, उसका रोना मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है। अगर आप ही कुछ नहीं कर रही हैं तो आप ही कुछ कर लें, हादिया को वापस ले आएं। सारा बेटा, मुझे उस वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं सबा को फोन करके पूछती हूँ। नहीं खाला, आप ही वैसे ही बहुत दुखी हैं। खाला, मैं तो सोचती हूँ कि हमारे खूनी रिश्ते हम पर कितना जुल्म कर रहे हैं। चाची हादिया पर कितना जुल्म कर रही हैं चचा के होते हुए, और वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं कुछ करती हूँ। हम हादिया को वहाँ पर रहने नहीं देंगे, मैं उसे ज़रूर वापस लाऊंगी। खाला, ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। वो इतनी छोटी है, पता नहीं कैसे सब बर्दाश्त कर रही होगी। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम सब्र करो, सब अच्छा होगा। लो भाई समीना बेगम, मैंने नौकरानी को कर दी हाँ। वो कल से आ जाएगी, तुम्हारे सारे काम करेगी, खाना भी पका देगी। जुबैर, तुमने अच्छी तरह छानबीन कर ली है ना? समीना बेगम बहुत मजलूम औरत है। उसने जब मुझे अपनी कहानी सुनाई ना, मेरे आंसू आ गए, सच बता। देख लो जुबैर, जो इस तरह कहानियां सुनाकर हमदर्दियां लेते हैं ना, बहुत चालाक होते हैं ऐसे लोग। अरे कहां से करेगी चालाकी, और मुझसे करेगी चालाकी? ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं तो बात करने से पहले ही पूरा जान लेता हूं कि कौन कितना मक्कार है, कितना चालाक है, कितना शरीफ है। तो बेचारी जमाने की सताई हुई औरत है,
एक बच्ची की माँ है, मियाँ का कुछ पता नहीं है, उसे काम चाहिए, भीख थोड़ी मांग रही, काम करेगी पैसा देगी। कितने पैसे लेगी? पैसे ले ले, तुम क्यों परेशान हो रही हो? पैसे तो मुझे देना। फिर भी पता तो चले कि कितने पैसे ले रही है। मेरा ख्याल है कि 10,000 लेगी। ख्याल मुनासिब है, कितना कम कर सकते हैं हम इसमें? क्या कह रहे हैं जुबैर? 10,000? 5-5 हजार में काम कर रही हैं पूरे घर का। 10,000? 5,000 बिल्कुल। तुम हाँ, तुम, मुझे भी पता है वो गयास के यहाँ वो नौकरानी जो काम कर रही है उसका भी मुझे पता है। 5,000 ही ये तो मैंने इसको तुम्हारे लिए, तुम्हारी भलाई के लिए रखा। सुबह आएगी, रात में जाएगी, इतना तो फिर बनता है ना इसका 10,000। बस अब तुम लेट कर ऐश करो। हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब संभाल लूंगा मैं। सो जाओ, सो जाओ। मुझे भी नींद आ रही है।